हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक बार फिर मैं आज केमिस्ट्री क्लास लेके आया हूँ। डियर स्टूडेंट, इससे पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि क्रिस्टल चालक क्या होते हैं। मात्रक कोष्टिका की परिभाषा हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि मात्रक कोष्टिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। जिसमें हमने पहला प्रकार पढ़ा था सरल मात्रक कोष्टिका, जिसे हमने शॉर्ट में बोला था SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी मात्रक कोष्टिका जिसमें केवल कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। दूसरी हमने पढ़ा था फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका, अर्थात जिसको हमने बोला था FCC यानी ऐसी मात्रक कोष्टिका जिसमें कोणों के अलावा फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो उसे अपन फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका कहते हैं। हमने तीसरा पढ़ा था काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका, जिसको हमने शॉर्ट में बोला था BCC, अर्थात ऐसी मात्रक कोष्टिका जिसमें कोणों के अलावा मात्रक कोष्टिका के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका। और चौथी हमने पढ़ी थी अंतस्थ या आधार मात्रक कोष्टिका, जिसको हमने शॉर्ट में बोला था ECC यानी ऐसी मात्रक कोष्टिका जिसमें कोणों के अलावा मात्रक कोष्टिका के विपरीत फलकों पर यदि अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो उसे अपन क्या बोले, अंतस्थ या आधार मात्रक कोष्टिका। तो इन चारों मात्रक कोष्टिका के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये जो चारों मात्रक कोष्टिका है, इन चारों मात्रक कोष्टिका के में उपस्थित जो अवयवी कण है उनकी संख्या अपन ज्ञात करेंगे। यानी मेरा टॉपिक आज है मात्रक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या। मात्रक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम पहली लेते हैं इसमें सरल मात्रक कोष्टिका। सरल मात्रक कोष्टिका, ठीक है, अर्थात इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल मात्रक कोष्टिका में क्या होते हैं, अवयवी कण कहां पर स्थित होते हैं डियर स्टूडेंट, कोणों पर। तो कोणों पर मैंने क्या कर दिया, ये अवयवी कण। ठीक, अगर अपन बात करें तो इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण कितने हो गए, तो आप देखोगे इसमें कितने, 1 2 3 4 और 4 8, कुल अवयवी कण कितने, 8। यानी सरल मात्रक कोष्टिका में कुल अवयवी कण कितने होते हैं, 8 होते हैं। दूसरी बात करें, इन 8 कणों में से ये जो प्रत्येक कण है, यानी जो प्रत्येक कण यानी जो एक कण जो होता है वो अन्य 8 कणों से घिरा होता है। किनसे, अन्य 8 कणों से घिरा होता है, 8 कणों से घिरा होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, यानी ये मात्रक कोष्टिका है, इसका ये जो कण है, इसका कुछ हिस्सा इस मात्रक कोष्टिका में होता है, कुछ हिस्सा अन्य मात्रक कोष्टिका में होता है, कुछ हिस्सा बाहर की तरफ होता है। यानी कहने का मतलब हमने ये देखा था क्रिस्टल जालक में कई मात्रक कोष्टिका मिलकर क्या बनाती है, क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। तो ये इनके जो कण है वो अन्य मात्रक का जो कोष्टिका होती है उससे क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। यानी इसका प्रत्येक कण अन्य 8 कणों से घिरा होता है, अर्थात मैं बोल सकता हूं एक कण 1/8 भाग होता है। ठीक है, तो इसलिए सरल मात्रक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, कणों पर उपस्थित अवयवी कण इनटू एक कण का भाग। ठीक है, कणों पर कितने, 8 और एक कण का भाग कितना, 1/8। 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया, 1। यानी ये जो 1 आया इसे अपन क्या बोलेंगे, प्रभावी कण। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, प्रभावी कण। यानी आपसे पूछा जाए सरल मात्रक कोष्टिका में प्रभावी कण कितना है, 1 है, कितना होगा डियर स्टूडेंट, 1 होगा। ठीक है, तो या कुल अवयवी कणों की संख्या भी कितनी होगी, इसमें 1 होगी। अब बात करते हैं इसमें अपन नंबर 2। अब इसमें बात करते हैं अपन नंबर 2, और 2 है आपका कौन सा, फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका। कौन सा है, फलक केंद्रित
मात्रक कोष्टिका, फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका, मात्रक कोष्टिका, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन FCC, ठीक है। फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका आप देखोगे इसका अवयवीकरण एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और दो यहाँ हो गए, ऊपर और नीचे, जैसे मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे ये जो अवयवीकरण जो होते हैं आठों कणों पर, ठीक है, तो आठों कणों का जो प्रत्येक कण है वो कितना भाग होता है, 1/8 भाग होता है। अब ये जो फलक के केंद्र पर स्थित है, इसका ये जो केंद्र पर स्थित जो कण है ये दो कणों से घिरा रहता है, अन्य दो कणों से घिरा होता है। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं फलक पर उपस्थित प्रत्येक कण कितना होता है, 1/2 भाग। भाई दो कणों से घिरा रहता है, इसका मतलब 1/2 भाग। तो इसमें अतः अपन ये बोल सकते हैं फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका में कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, कोनों पर उपस्थित अवयवीकरण इनटू एक कण का भाग प्लस एक कण का भाग प्लस क्या आ जाएगा इसमें, फलक पर उपस्थित अवयवीकरण प्लस क्या आ जाएगा इसमें, एक कण का भाग। अर्थात मैं बोल सकता हूं 8 इंटू 1/8, फलक कितने 6 और प्रत्येक कण कितना होता है 1/2 भाग, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, यानी एक बच गया, 2 तिया 6, ठीक है, बच गए कितने 3, कितना आ जाएगा इसमें 4, यानी प्रभावी कण कितना हो गया इसमें डियर स्टूडेंट 4। अर्थात हम ये बोल सकते हैं इसमें टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, फलक केंद्रित में कितनी होगी 4 होगी, कितनी होगी 4 होगी, ठीक। इसके बाद हम अगला डिस्कस करते हैं नंबर 3 जो है हमारा, नंबर जो 3 है उसे अपन बोलेंगे काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका, काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका, ठीक है। काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन क्या, BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है। तो जैसे सिंपल सा एक बार फिर अपन एक मात्रक कोष्टिका बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये मात्रक कोष्टिका हो गई, मात्रक कोष्टिका हो गई, ये मात्रक कोष्टिका हो गई, इस तरह से फिर इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो इसमें देखोगे ये अवयवी कण हो गया, ठीक है, कितने कण हो गए 8। तो आठों कणों के अलावा केंद्र में क्या पाया जाता है, इसमें अवयवी कण पाया जाता है, 8 तो पाए जाते हैं इसमें। कुल अवयवी कण यदि अपन देखें तो कुल अवयवी कण कितने हैं इसमें 8 हैं, ठीक है। किस पर, कोणों पर, और केंद्र पे कितने हैं, केंद्र पे कितने हैं इसमें 1, ठीक। अगर अपन बात करें केंद्र का मतलब क्या है, वो केवल एक मात्रक कोष्टिका पर है, केवल एक मात्र, ये अन्य मात्रक कोष्टिका के साथ इसकी कोई साझेदारी नहीं है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं BCC में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, कणों पर उपस्थित अवयवी कण, ठीक है, इनटू एक कण का भाग प्लस एक का मतलब केवल एक मात्रक कोष्टिका पे होता है। तो अगर अपन इसमें बात करें 8 इंटू 1/8 प्लस 1, ठीक है, 8 से 8 कैंसिल कितना हो गया 1 प्लस 1, यानी बराबर प्रभावी कण कितने आ जाएंगे इसमें 2 आ जाएंगे, प्रभावी कण कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है, किसमें BCC में, ठीक है। अगर अपन डिस्कस करें इसमें नंबर 4 अपन डिस्कस करें इसमें, नंबर 4 कौन सी होगी आपकी ECC, यानी इसको बोलते हैं अपन अंतः मात्रक कोष्टिका, या इसको अपन बोल सकते हैं क्या, आधार मात्रक कोष्टिका, ठीक है, आधार मात्रक कोष्टिका इसको बोलते हैं ECC, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, जैसे इस तरह से इसमें बन गया हुआ है, ये इसको दोबारा बना लेते हैं,
8 कोणों पर इस तरह से 8 कोणों के अलावा इसके विपरीत फलकों पर भी क्या होते हैं, अवयवी कण। अर्थात अपन कुल अवयवी कणों की संख्या बात करें तो कणों पर कितने होंगे इसमें 8, फलक पर कितने होंगे इसमें 2। ठीक, कणों पर जो पाए जाएंगे वो एक कण का कितना होता है 1/8 भाग, प्लस फलक पर कितने हैं 2 फलक हैं, और फलक पर उपस्थित मैंने आपको बताया था जो प्रत्येक कण है वो कितना रहता है अन्य 2 कणों से घिरा होता है, अर्थात 1/2 लिख सकता हूं मैं। 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 बराबर 2। अर्थात इसमें भी प्रभावी कण कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा डियर स्टूडेंट 2 आएगा। प्रभावी कण कितना होगा इसमें 2। ठीक, तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया था कि चारों मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, यानी अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इसमें मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर। क्या है डियर स्टूडेंट, मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर। मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर, मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर, मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर, मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर। ठीक, तो ब्रेवे नामक एक वैज्ञानिक था जिसने मात्रक कोष्टिका के पैरामीटरों को 6 प्रकार में बांटा गया है। 6 प्रकार उन्होंने बताए गए हैं, यानी 6 पैरामीटर उन्होंने बताए हैं और उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आता है अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई, और नंबर 2 है इसमें अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक मात्रक कोष्टिका बनाते हैं। इस तरह से मैंने एक मात्रक कोष्टिका बनाई। ठीक है, इस तरह से। अब इस मात्रक कोष्टिका को इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, तो मात्रक कोष्टिका अपन ने इसमें बना दी। तो मात्रक कोष्टिका में अपन देखते हैं, इसको मैंने मान लिया क्या ए मान लिया, सॉरी इसको मैंने मान लिया एक्स, इसको मैंने मान लिया वाई अक्ष, और इसको मैंने मान लिया जेड अक्ष। ठीक, यहां पर मैंने ये दूरी मान ली, इसको ए, इसको मैंने मान लिया बी, और इसको मान लिया मैंने सी। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं ए बराबर एक्स अक्ष की दूरी, बी बराबर वाई अक्ष की दूरी, और सी बराबर जेड अक्ष की दूरी। ठीक, ये हो गया। तो अक्षीय लंबाई का मतलब क्या हुआ कि मात्रक कोष्टिका के केंद्र बिंदु से अन्य कण की जो दूरी होती है उसे अपन अक्षीय लंबाई या अक्षीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षीय लंबाई या अक्षीय दूरी कहते हैं। इसके बाद आता है अक्षीय कोण। क्या आता है डियर स्टूडेंट, अक्षीय कोण। बिल्कुल सिंपल है, इन अक्षीय दूरियों के मध्य जो कोण पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अक्षीय कोण बोलते हैं। तो अक्षीय दूरी कितनी होगी, 3 हो गई आपकी। अक्षीय लंबाई की अगर अपन बात करें तो जैसे कि ए बी सी, इसकी अपन बात करें तो जैसे ए बराबर मैंने जनरली लिख दिया क्या अल्फा, बी बराबर मैंने लिख दिया बीटा, और सी बराबर लिख दिया मैंने गामा। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए कि ए और बी के मध्य, यानी ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य कौन होगा, कौन सा कौन होगा, ए और बी के मध्य क्या मिसिंग है इसमें सी, तो क्या हो जाएगा गामा। ठीक है, अपन बात करते हैं बी एवं सी के मध्य कौन सा कौन होगा, बी और सी क्या मिसिंग है ए का मतलब क्या हो गया अल्फा। ठीक है, सी एवं ए के मध्य क्या मिसिंग है बी, यानी क्या हो जाएगा बीटा। ठीक, ये आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि ए और बी के मध्य क्या होगा अल्फा, बी और सी के मध्य क्या हो जाएगा अल्फा, और ए और बी के मध्य क्या हो जाएगा गामा, बी और सी के मध्य क्या हो जाएगा अल्फा, और सी और ए के मध्य क्या हो जाएगा बीटा। ये मैंने आपको जनरली इसको लिंक करने के लिए, ताकि आप आसानी से इसको निकाल सको, इसके लिए, वरना आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो इस प्रकार हमने पढ़ी थी अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। तो हमने देखा था अक्षीय लंबाई 3 होती है और अक्षीय कोण भी कितने होते हैं 3 होते हैं। इस प्रकार कितने पैरामीटर हो गए 6 पैरामीटर। इन 6 पैरामीटरों के आधार पर हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय जालकों के प्रकार, अन्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, उनकी संरचना कैसी होगी, ये सभी जो बातें हैं अपन डिस्कस करेंगे अपन अपने अगले वीडियो में। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज जो मैंने ये पढ़ाई है इसको आप अच्छी तरह से इसको देखें। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें।
ठीक है। और अधिक से अधिक इस पर सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। ओके डियर स्टूडेंट।